आप बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टिप्स बाय कुणाल कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। दोस्तों, मैं शेयर करने के लिए सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आज जो ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो हर किसी व्यक्ति तक पहुँचे, सबका उस ज्ञान के माध्यम से भला हो, लाभ ले सके। हम किसी एक व्यक्ति की कुंडली के टॉपिक पर बात नहीं करते, यहाँ पर हम ऐसे योगों के बारे में बात करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिससे हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से रूबरू होता रहता है। जैसे कि आज हम बात करेंगे चंडाल योग के बारे में। क्या है चंडाल योग, ये कैसे बनता है और इसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मनुष्य के साथ उसके पारिवारिक जीवन, उसके परिवार के और सदस्य के ऊपर ये क्या प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, एस्ट्रो टिप्स बाय कुणाल कुमार के माध्यम से आज मैं ये ज्ञान आपको देना चाहता हूँ, और इसके माध्यम से कैसे आप अपनी तमाम मुश्किलों से मुक्त हो सकते हो, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि चंडाल योग है क्या। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब चंद्रमा और राहु की युति बन जाती है तो इसको चंडाल योग कहते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति बन जाती है तो इसको भी चंडाल योग कहते हैं। लेकिन चंडाल दो तरह के होते हैं, एक तो चंडाल योग चंद्रमा से बनता है और दूसरा चंडाल योग बृहस्पति और राहु के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब चंद्रमा राहु केतु के साथ बैठ जाए तो इसको चंद्र चंडाल योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की मन स्थिति जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसे लोग पागल हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं और मेंटली डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। जिन व्यक्ति की कुंडली में गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है इसको गुरु चंडाल योग कहते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग जब भी वो अपने लिए करते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जब वो ज्ञान दूसरों को देते हैं तो उसी ज्ञान से दूसरे लोग राजा बन जाते हैं, तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली में चंद्र चंडाल योग और गुरु चंडाल योग या इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बना है तो दोस्तों इससे मुक्त होना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर, अलग अलग पंडित बहुत सारे उपाय बता करके, करवा करके इन सब योगों से मुक्ति दिलाने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपका चंडाल योग भंग हुआ है? क्या आपका गुरु चंडाल योग भंग हुआ है? ये भी समझना बहुत आवश्यक है। आप देखिए कि आप कोई जॉब करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, आपकी पढ़ाई की लाइफ चल रही है और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपका चंडाल योग, गुरु चंडाल हो या चंद्र चंडाल हो, भंग नहीं हुआ है। और अगर भंग नहीं हुआ है तो आप जीवन में जो मेहनत कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो दान पुण्य कर रहे हैं, उनको करने का कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा। दोस्तों, इसके लिए अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, तो इसके लिए हरि और विष्णु, हरि यानी कि विष्णु भगवान और हर यानी कि शिव भगवान, हरिहरात्मक महायज्ञ आप करा सकते हैं। जितने भी आपके घर में ब्लड रिलेटिव हैं सबसे बराबर पैसे लेकर के आप हरिहरात्मक यज्ञ जरूर करवाएं। योग्य पंडितों से इसको अगर 11 पंडित मिलके करते हैं तो करीबन मुझे लगता है 1 महीने के आसपास में आपका हवन संपन्न हो जाता है, और यज्ञ करते हैं तो 21 पंडितों की सहायता से ये 1.5 से 2 महीने में खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये एक प्रोसीजर है आपके दोषों से, आपके ऋणों से, आपके चंडाल योग से आपको मुक्ति दिलाने का। लेकिन किसी भी चीज के लिए सही उपयोग बहुत जरूरी है, सही उपाय बहुत जरूरी है। अगर आपने सही उपयोग नहीं किया, सही उपाय नहीं किया,
तो आपको आपके द्वारा जो भी आपने प्रयत्न किए हैं वो सब विफल हो जाएंगे। पैसे तो खर्च होंगे लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है दोस्तों कि आपने कितने उपाय अभी तक किए हैं, और अभी तक अगर आपको उनसे मुक्ति नहीं मिली तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी संस्था से कर्म कुंडली, दोस्तों हम एक ऐसी जन्म कुंडली बनाते हैं जिसको कर्म कुंडली हम मानते हैं। हर मनुष्य के जीवन के कर्मों के आधार पर यह जन्म कुंडली बनाई जाती है, इसको हम कर्म कुंडली कहते हैं। ये कर्म कुंडली आप हमारी संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही साधारण और सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में ये बनाई जाती है। अगर आप हिंदी भाषा को पसंद करते हैं तो आप हिंदी में बनवा सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश भाषा इजी लगती है, समझ आती है, तो आप इंग्लिश में भी बनवा सकते हैं। लेकिन जब आप हमारी संस्था से जन्म कुंडली बनवाएंगे तब आपको इन का सभी का पूर्ण रूप से ज्ञान जो है प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों कई बार बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये यज्ञ कराना संभव नहीं है, लेकिन उनके घर में कई सदस्यों की कुंडली में चंद्र चंडाल योग बनाओ, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की कुंडली में ये चंडाल योग बनता है तो उसको पत्नी ऐसी मिलेगी जिसकी कुंडली में कोई चंडाल दोष या विष दोष होगा। उनके घर में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में भी, सभी की कुंडली में चंडाल योग, विष योग, अंगारक योग, इसी तरीके के सभी योग बने होंगे। ये मैंने 99% लोगों की कुंडलियों में देखा है कि अगर पिता की कुंडली में आ जाए तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो भी घर में आपके बच्चे पैदा होते हैं उन सभी की कुंडली में ये बनता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि ये दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो उसके लिए एक बार आपने हरिहरात्मक यज्ञ जरूर करना है, लेकिन किसी भी चीज को करने से पहले उसका संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए मैंने बोला कि आप हमारी संस्था से अपनी कर्म कुंडली बनवा सकते हैं। लेकिन जो लोग इसको नहीं करा पाते, कराने में असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने घर में विष्णु भगवान का पाठ करना आरंभ कर दें। जिस घर में विष्णु भगवान का पाठ होता है, जिस घर में विष्णु पुराण पढ़ा जाता है या शिव पुराण पढ़ा जाता है, उस घर में चंडाल दोष कभी भी प्रभावी नहीं हो पाता। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र की रोज एक माला का जाप कर सकते हैं, नहीं तो 11 बार इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपने इन चीजों को विष्णु सहस्त्र नाम, महामृत्युंजय, आदित्य हृदय स्तोत्रम का नियमित रूप से पाठ करना आरंभ कर दिया तो मैं कहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में इस तरीके के दोष बने हैं और आप इन पूजाओं को करा पाने में असमर्थ हैं तो 1 महीने से लेकर के 3 महीने में आपको फर्क पड़ना आरंभ हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि आपके बच्चों की कुंडली में या आपकी कुंडली में जो भी चंडाल दोष या विष दोष बने हुए थे उनसे आप काफी हद तक बाहर निकल आए हैं और अब तरक्की के पथ पर आपका परिवार जो है चलने लगा है। तो दोस्तों आप ये उपाय करें और घर में चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। चौमुखी दीपक जो है घर में अगर देसी घी का जलाते हैं तो चारों दिशाओं से आपको पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके परिवार का जो यश है चारों दिशाओं में फैलता है। तो ये उपाय दोस्तों आप करना आरंभ कर दें। अगर आप इसको करना आरंभ करेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस आने लग जाएंगे और अच्छे चेंजेस आए तो दोस्तों हमें वीडियोस में कमेंट में जरूर लिखें और ये भी हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ में दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब बदलेगा, बदलेगा किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।